मेरे सभी YouTube के दोस्तों को तक्ष का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ दो जिगरी यारों की। काफी मजेदार कहानी है। एक गांव में दो जिगरी यार रहते थे। वैसे तो वहाँ काफी सारे दोस्त थे, पर उन दोनों की दोस्ती सबसे बढ़िया मानी जाती थी। वो दोनों पूरा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ट्यूशन जाते थे। वो लोग खेलते भी साथ में थे, शाम को साथ में नहाते धोते भी थे। नहीं, नहाते धोते थोड़ा ज्यादा हो गया था, सॉरी। वो लोग पूरा टाइम साथ में बिताते थे। एक बार वो लोग रोज की तरह दोपहर में खेलने निकले। अब बड़ा जो 10 साल का बच्चा था एक, और एक 6 साल का था। जो 10 साल वाला बच्चा था वो पतंग उड़ा रहा था, और जो छोटा वाला जो 6 साल का था वो लटाई पकड़े हुआ था पतंग की। वो जो दोनों पतंग उड़ाते उड़ाते कब गांव से बाहर आ गए उन लोग को पता ही नहीं चला। अब गांव से बाहर आ गए, उन लोग आगे पतंग उड़ा रहे थे, पीछे कुआं था, उन लोग को पता ही नहीं चला। वो लोग उड़ाते उड़ाते पीछे चलते गए, और कुएं के साइड में सपोर्टर लगे थे जो पत्थर से, वो लगे ही नहीं थे, डायरेक्ट नीचे कुआं था। तो एक 10 साल वाला बच्चा वो नीचे कुएं में गिर गया पानी में। कुआं थोड़ा गहरा भी था। वो चिल्लाने चीखने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, तो वो नीचे डूबता चला जा रहा। अब 6 साल वाला जो उसका दोस्त था वो घबराने लगा, इधर उधर देखने लगा किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए, और दूर दूर तक उसे कोई दिखा नहीं क्योंकि वो गांव के बाहर आ चुका था। फिर उधर उधर देखते देखते उसे कुएं के बगल में एक रस्सी और बाल्टी पड़ी मिली, क्योंकि कुआं तो वहाँ रस्सी बाल्टी तो जरूर होगी। उसने तेजी से रस्सी बाल्टी 1 सेकंड ना बिताते हुए तेजी कुएं में फेंक दी, और अपने दोस्त से कहा, भाई पकड़ ले उसे। उसके दोस्त ने पकड़ लिया कस के। फिर वो 6 साल का बच्चा अपने दोस्त को बाल्टी पकड़ाए हुए कस के खींचता जा रहा, पूरी ताकत से दम लगा के। 10 साल का बच्चा बाल्टी और 6 साल का बच्चा रस्सी पकड़ के ऊपर खींच रहा। कितना मुश्किल समय होगा उस बच्चे के लिए। वो खींचता जा रहा, पूरी ताकत से खींचता गया, पागलों की तरह खींचता, लेट के खींच रहा, कभी ऐसे खींच रहा, कभी वैसे खींच रहा। उसने पूरी ताकत लगा के अपने दोस्त को कैसे कैसे बाहर निकाल ही लिया। दोनों बाहर आती, दोनों रो रहे थे, दोनों ने गले लगे, एक दूसरे के आंसू पूछे। फिर दोनों एक तरफ से खुश हो रहे थे, उसने मेरी जान बचा ली। 10 साल का बच्चा ये सोच रहा था, और छोटा बच्चा भी सोच रहा था मेरे दोस्त की जान बच गई। और दोनों को एक तरफ से ये डर लग रहा था कि अब गांव जाएंगे तो डांट खाएंगे कि हम लोग गांव से बाहर क्यों चले गए, पतंग उड़ा रहे थे, कुएं में भी गिर गए। और कुएं में गिरता तो इधर उधर लड़के गिरते, उसके हाथ पांव में थोड़ी चोट वोट भी आ गई थी। वो लोग सबसे बड़ी बात, यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल समझ आई थी आप लोग को और हमको। पर आगे वहां जाके उसने गाँव में सबको बताया। मजे की बात ये, गाँव में कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि वो कुएं में गिरा। वो सोच रहे कि इसने अपने हाथ पांव में गिर गया होगा, तो अपने कुएं की कहानी अपने मन से बना के हमें सुना रहा होगा। कोई मानने को तैयार नहीं। पूरे गांव वालों को ये कहानी पता चल गई, कोई नहीं मान रहा इन लोग की बात। फिर वहां पे गांव में जो सबसे बुजुर्ग और सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे थे, जो पूरे गांव का डिसीजन लेते थे, उनका नाम था रहीम चाचा। वो बहुत बुजुर्ग थे। वो रहीम चाचा उन दोनों की बात मान गए। वो दोनों अपने रहीम चाचा के साथ बैठे थे, रहीम चाचा उनके साथ बातें कर रहे थे। फिर गांव वाले लोग सोचने लगे कि रहीम चाचा जो भी कहते सच कहते, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। अगर रहीम चाचा कह रहे हैं कि इन लोग की बात सच है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। वो सारे गांव वाले, कुछ गांव वाले बड़े लोग मिलके गए उन रहीम चाचा से पूछने कि रहीम चाचा कैसे हुआ, ये लोग तो कुएं में गिरे, 6 साल का बच्चे, इस 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल पाएगा। रहीम चाचा ने उनने पूछा ये कैसे हुआ। अब रहीम चाचा के इसमें मैं क्या बताऊं। 6 साल के बच्चे ने कुएं में नीचे बाल्टी डाली, 10 साल के बच्चे ने पकड़ी, उसने बाहर निकाल ली, और दोनों गाँव आ गए। इसमें मैं क्या बताऊं। सारे गांव वाले, रहीम चाचा सब चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद रहीम चाचा ने कहा कि उस समय उस जगह पे दूर दूर तक कोई नहीं था उसको ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, और वो खुद भी नहीं सोच रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों। जैसे उस कहानी में उसने अपने दोस्त की जान बचाने की ठान ली, तो उसने करके ही मानी, क्योंकि उसका पूरा मन उसी में लगा था। अगर हम जिंदगी में कुछ करने की ठान ले तो हम करके मानेंगे, अगर हमारा पूरा मन, पूरा कॉन्सेंट्रेट उस चीज पे हो। इसीलिए तक्ष कहता है, खून का रिश्ता होता है भाई से, किस्मत का रिश्ता होता है दोस्त से। जिसको भाई जैसा प्यारा दोस्त मिल जाए, उसे जिंदगी का हसीन मोड़ मिल जाए। अब तक्ष खाना से विदा लेता है। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।